अस्मान् विश्वानि देवयूनानि विद्वान् ययो धस्माजुः राणमेनो भूयिष्ठान्ते नामयुक्तिं विधेम। देखो, परम पिता परमात्मा ने वेद के माध्यम से कितना उत्तम ज्ञान दिया है कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तेरे अंदर असीम शक्ति भरी हुई है, शारीरिक और मानसिक। तेरे अंदर ज्ञान का स्रोत फूट रहा है, पर हमें जरूरत है उसको उजागर करने की। आज विशेषकर जब सारे संसार एक वर्ल्ड ब्रीदिंग डे मना रहा है, संसार के लिए ब्रीदिंग केवल मात्र ऑक्सीजन लेने का एक जरिया है। श्वास प्रश्वास की क्रिया केवल मात्र ऑक्सीजन लेने तक ही सीमित है, परंतु हम भारतीयों ने इसके ऊपर इतनी रिसर्च की है, हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी रिसर्च की है कि हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया केवल मात्र ऑक्सीजन का जरिया नहीं है, परंतु ये तो आपकी प्राण शक्ति को कंट्रोल में लेके चलाने की एक क्रिया है। हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, जो भी शरीर चल रहा है, उसको किस एक प्राण शक्ति से चलता है, और श्वास की क्रिया हमारे उस प्राण को कंट्रोल करने की एक विद्या है। तभी हमने इसका नाम दिया है प्राण आयाम, प्राणायाम। और आजकल तो सारे संसार में ही प्रचलित हो गया है कि प्राण आयाम की क्रिया से हमारी शक्ति बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है, मल्टीफोल्ड होती है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने इससे भी आगे बहुत ज़बरदस्त रिसर्च की हुई है, और ये केवल मात्र आपकी इस भारतीय, इस हिंदुस्तान की जन्मभूमि, भारत की भूमि में ही आपको मिलेगा। क्या हम प्राणायाम की क्रिया करने से हम एक ध्यान की क्रिया करते हैं। हमारी ध्यान की क्रिया होने से हम एक एक शरीर के केंद्र बिंदु तक पहुंच के उसकी शक्ति को उजागर करते हैं। और विशेषतर हमारे अंदर कुछ ऐसे शक्ति स्रोत हैं जिनको चक्रों का नाम दिया गया है। चक्र वो शक्ति स्रोत हैं, वो शक्ति के बिंदु है, केंद्र बिंदु हैं, जहाँ पर खाली ध्यान करने मात्र से, खाली श्वास प्रश्वास की क्रिया के द्वारा ही हम उन शक्तियों को उजागर करते हैं। हर चक्र एक विशेष शक्ति लेके अंदर बैठा है। तो हमारी खाली श्वास प्रश्वास की क्रिया एक ध्यान की क्रिया बन जाती है, और जब वो ध्यान की क्रिया पे हम और भी ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो हमारे ज्ञान के प्रकाश को उजागर करती है। हमारे अंदर असीम शक्ति, असीम ज्ञान छुपा हुआ है, और ये श्वास प्रश्वास की क्रिया हमारी उस ज्ञान के प्रकाश को, जो कि हमारे अंदर पहले ही विद्यमान है, उसको मल्टीफोल्ड करने की एक तरीका है। हमारे केवल मात्र चक्रों पे ध्यान लगाने पे, कुंडली शक्ति पे ध्यान लगाने से, सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान लगाने से, श्वास प्रश्वास की क्रिया द्वारा हम इनकी शक्तियों को उजागर करते हैं, इनकी एनर्जी को एक्सप्लोर करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि जिन्होंने इस पर कार्य किया है, उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश को इतना उजागर कर दिया कि उन्होंने वेद तक लिखा है। वेद का एक एक मंत्र आपके ज्ञान के प्रकाश को उजागर कर रहा है। आप देखिए कितना असीम ज्ञान है वेदों में, और वो कहाँ से पैदा हुआ? हमारे ध्यान के द्वारा, श्वास प्रश्वास की क्रियाओं के द्वारा। और इसके अतिरिक्त हमारे प्राणाचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि हम टाइम और स्पेस, इन दोनों पे भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आप एक किसी भी मूल बंध पे या मूलाधार पे ध्यान दीजिए, मूल बंध लगाइए, और उसके केंद्र बिंदु को अपने दिमाग में आइसोलेट कीजिए,
और उस केंद्र बिंदु के गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। हमारे मस्तिष्क में इतनी शक्ति है कि हम एक पिन पॉइंट के हजारवें हिस्से से अधिक तक जा सकते हैं, और जितनी हम गहराई में जाते हैं हमारी उतनी शक्ति उजागर होती है। तो हमने यहाँ पर स्पेस को, एक एक कण बिंदु को, कण कण को, कण से भी नीचे के हिस्से को आइसोलेट कर दिया और अपनी शक्ति को उजागर कर दिया। और इसी तरह हम टाइम पर भी अपना कंट्रोल कर लेते हैं। हम धीरे 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 करते जितनी धीमी गति से हम जाएंगे उतना हमारा टाइम के ऊपर कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। तो हम टाइम और स्पेस को अपने अंदर और बाहर की दुनिया में नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, हमारे वेद ने, हमारे प्राणाचार्य ने कितना ज़बरदस्त उपदेश दिया है कि हमारे लिए श्वास प्रश्वास की क्रिया केवल ऑक्सीजन लेने मात्र नहीं है, ये तो असीम शक्ति का उजागर करने की एक क्रिया है। इसके अतिरिक्त अक्षय योग, जिसका आधार ही श्वास प्रश्वास की क्रिया है। जब हम श्वास लेते हैं उसमें तो सारे शरीर में, सारे चक्रों में, सुषुम्ना नाड़ी में, कुंडलीश में शक्ति मल्टीफोल्ड हो जाती है, जागृत हो जाती है। और इसके अलावा जिस समय हम बहुत धीमी गति से श्वास को छोड़ते हैं तो उस धीमी गति से हमारे न्यूरॉन्स में से डेल्टा और थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं, और उनके एक्टिवेट होने से हमारे न्यूरॉन्स में असीम शक्ति समानी होती है, और यही हमारे जो ज्ञान का प्रकाश है उजागर होना शुरू हो जाता है। तो अक्षय योग का आधार ही श्वास प्रश्वास की क्रिया है। तो जब हमारे भारतवर्ष में इतना ज्ञान उपलब्ध है तो हम अपनी शक्तियों को उजागर क्यों नहीं करते? शक्तियों को उजागर करने का मतलब है हम संसार को वास्तविक रूप से एंजॉय कर सकते हैं। ओम शांति।